नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और आप पूर्वांचल लाइव देख रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कितनी रात के वक्त में ना पीछे कोई पब्लिक है, ना कोई हादसा हुआ है, ना कोई नेता है, ना कोई दस्तूर है, ना कोई स्थान है, हम आखिर कर क्या रहे हैं। तो दरअसल हम एक गांव में हैं और कल इस गांव के बारे में बताएंगे। आप बहुत आश्चर्य से उठ पड़ेंगे और सोचेंगे कि क्या बिहार में भी ऐसा गाँव हो सकता है। एक ऐसा गाँव जहाँ एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर उस खुद गाँव पर कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों को रोजगार दिया है। एक ऐसा गाँव जहाँ पर ऐसा मार्केट है जो कि लंदन में जैसा मार्केट होना चाहिए। हम बिहार की बात कर रहे हैं, ना कि किसी बेंगलोर और मुंबई की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि नीचे दिखाइए, ये स्नेल है और इस गाँव में ऐसे आम तौर पर पहले कभी नहीं देखा गया है। इस तरह का स्नेल एक नहीं है, बल्कि कई सारे हैं। अब कहाँ पे हैं तो दिखाते हैं। देखिए, एक आपको ये रहा बड़ा वाला, और अगर पकड़ के दिखाऊं इधर, ये छोटा वाला हो गया। और पूरी टोली इनकी देखिए, कहीं मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं पलायन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह से दूसरे जगह तक। क्योंकि आम तौर पर ये जो स्नेल हैं वो कहीं समुद्री तटों के नज़दीक कह लें, कहीं नदी के नज़दीक कह लें, तालाब के नज़दीक कह लें, और यहाँ पर आसपास कहीं भी दूर दूर तक नदी का कोई नामो निशान नहीं है। हम कह लें तो यहाँ से करीबन करीबन मान के चले तो 30 से 40 किलोमीटर के बाद ही कोई नदी पड़ती है। तो आम तौर पर ये जितने भी स्नेल हैं वो कहीं ना कहीं पलायन कर रहे हैं। मतलब इनकी पूरी फौज है, या यूँ कह ले कि जैसे आर्मी का काफिला आगे बढ़ता है, ठीक उसी तरीके से ये स्नेल भी कहीं आगे बढ़ रहे हैं। रात के वक्त है और इस गांव में हम आए और यहाँ के परिजनों से मिले, तो यहाँ पता चला कि इधर टहलने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना रात को चल के और थोड़ा टहला जाए, गाँव में थोड़ा देखा जाए। तो फिर हमारी नज़र इस पर पड़ गई और ये बहुत ही बड़े तादाद में थे। आम तौर पर एक दिखा था पीछे, फिर हम हाथ में लेके उसको सबको दिखाने लगे, डराने लगे और बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन अचानक हमारे सहयोगी हैं यहाँ पे, जिन्होंने बताया यहाँ पर कि कई सारे स्नेल हैं। तो ये आश्चर्य की बात थी कि आखिर रात के वक्त में इतने सारे स्नेल क्या कर रहे हैं। अब इधर आइए, एक और चीज़ दिखाते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं अपने पीछे उनका निशान छोड़ते हुए जाते हैं। जो देख रहे हैं आप, इन चीज़ों से आपको पता लगा कि एक ल्यूब्रिकेंट जैसी चीज़ होती है, जो कि अगर नीचे से अगर यहाँ दिखा दे एक बार आप, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पर ज़रा दिखाएं। अगर यहाँ दिख रहा हो अच्छे से, तो कुछ चमकीली चीज़ें जैसे ल्यूब्रिकेंट जैसी चीज़ें यहाँ पर ये अपने पीछे छोड़ते हुए जाते हैं। और आप देखिए किस तरीके से ये लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये जो दिशा है, एक बार मैं दिशा की बात कर लूँ तो एक बार देख लेते हैं कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, नहीं तो मैं दिखा पाता आपको। देखिए, ये इसी दिशा में जितने भी स्नेल हैं वो इस दिशा से आ रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं। मतलब ये ज़ाहिर सी बात है कि ये कहीं न कहीं से पलायन करते हुए किसी दूसरे जगह पर जाना चाहते हैं, वो जो भी चीज़ें हों। क्योंकि आम तौर पर गाँव वालों से भी मैंने बात की, बहुत सारे यहाँ पर लोग थे, उन्होंने बताया कि ऐसी चीज़ें आज से पहले गाँव में नहीं देखी गई हैं। तो एक आश्चर्य वाली बात है, और हो सकता है कोई एक जो कहते हैं टिक-टिक के समय वाली जो चीज़ें होती हैं, वो भी हो सकता है। तो ये रिपोर्ट थी और कल उस गाँव में आपको ले चलेंगे, जिस गाँव के बारे में आप जानकर ये कहेंगे, अरे भाई साहब, ऐसा गाँव भी हो सकता है। यहाँ पर और भी कई, नीचे दिखाइए एक बार। ये देखिए, यहाँ पर भी है। सारे के सारे स्नेल आखिर इसी तरफ क्यों पलायन कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस तरफ से आ रहे हैं और ये सारे स्नेल इस तरफ पलायन कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं इस गाँव में। पहली ही चीज़ें हमें आश्चर्य करने वाली चीज़ें यहाँ पर मिल गईं। तो इस गाँव में यूनिवर्सिटी भी है। इस गाँव में एक ऐसा बाज़ार है, यूँ कह लें कि वेजिटेबल वाला मार्केट है, जो आम तौर पर लंदन में होता है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पूर्वांचल लाइव के साथ। और बिहार के अभी दौरे पे हैं, और बिहार के जो पूर्वांचल वाले क्षेत्र में जो बिहार आता है, वहाँ से हम चीज़ों को दिखाएंगे। और एक बार फिर से ये दिखाइए, ये जो है समुद्र में पाया जाता है, और इतना बड़ा है साइज में कि मतलब मैं आपसे क्या बताऊं, आप शायद कैमरे में उस चीज़ को नहीं देख पा रहे होंगे जितना बड़ा ये दिख रहा है आमतौर पर। और ये एक ही दिशा में सारे के सारे पलायन कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल भी पैदा करता है, और कहीं ना कहीं जानने की ललक भी मन में उठती है कि आखिर ऐसा क्यों है। और इतने सारे एक साथ जो है एक दिशा में पलायन करना, क्या किसी खतरे की घंटी हो सकती है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है आमतौर पर, क्योंकि इस गांव वाले जो लोग हैं वो नहीं आज तक इस जगह पर इन्होंने देखा है इस चीज़ को। तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, और ये एक नहीं है, तमाम है, मैंने आपको दिखा भी दिए। तो ये बड़ा सवाल है। और ये देखिए साइज़ में कितना बड़ा है, मैं टच नहीं करूँगा, टच करूँगा तो ये अंदर अपने आप को कर लेगा। तो ये इतना बड़ा है, मतलब कि इतना बड़ा है ये, एक ईंटे के बराबर ये है। ये देखिए, इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस गाँव में, जहाँ जहाँ से नदी आस-पास भी नहीं है, उस गाँव में ये ऐसे शंख वाले, और वो भी बड़ी तादाद में, क्या कर रहे हैं? एक ही दिशा में पलायन कर रहे हैं। बड़ा सवाल के साथ
ये पूर्वांचल लाइव की टीम थी जो बिहार में है। कैमरा पर्सन फरहान के साथ आशीष, सिवान।